हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विपिन सर में। देखिए, आज के वीडियो में आज के लेक्चर में हम आपके लिए लेकर के आए सेट थ्योरी क्लास 11th के लिए। तो एक्सरसाइज लास्ट ही पढ़ा रहे थे 1.6, इसके बाद मिसलेनियस है। तो आप लोग कमेंट्स करके बता देना मिसलेनियस पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। मिसलेनियस एक्सरसाइज फिर से पढ़ा देंगे, फिर ये सेट थ्योरी समाप्त हो जाएगी, नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे आपके लिए। तो चलिए देखिए, ये जो 1.6 एक्सरसाइज चल रही थी बुक NCERT से, उसमें हम 6 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। हाँ, 7 और 8 दो बच्चे, इसके बाद मिसलेनियस बतानी है। मिसलेनियस मतलब जो मिक्स जिसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 7th नंबर बता रहे हैं आपको NCERT वाली बुक्स। जिसके पास बुक्स नहीं है तो प्रीवियस वीडियो में हमने 1.6 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको वीडियो में ही दिखा दिए थे। तो पढ़िए जरूर, देखिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते। इसके बाद क्वेश्चन NCERT भी अपने आप में बहुत अच्छी बुक है, बहुत ज़बरदस्त बुक है। आने वाले समय में कंपटीशन लेवल तक के लिए ये यूजफुल है, मतलब लाभदायक है। देखिएगा थोड़ा सा गौर से। देखिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको हर एक चैप्टर के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, कमेंट्स करिए तो हमें भी पता चले कि पढ़ कर कैसा लग रहा है। कमेंट्स जरूर करिए। चलिए अब देखिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब एक्सरसाइज 1.6 का 7 नंबर क्वेश्चन जो आपको बताना था। क्वेश्चन ये है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपुल। देखिए 7th नंबर क्वेश्चन में क्या है, ग्रुप ऑफ 65 पीपुल मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपुल कितने हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ पीपुल 65 हैं। एक ग्रुप ऑफ 65 पीपुल। 40 लाइक क्रिकेट। क्रिकेट देखिए, क्रिकेट कितने लाइक करते हैं, हम क्रिकेट वाले सीधे लिख दिए, शॉर्टकट में लिख दिया। 40 उनमें से ऐसे हैं जो क्रिकेट को लाइक करते हैं। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। बोथ वाले कितने हैं, बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। टेनिस 10 पीपुल ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों चीज़ें लाइक करते हैं। क्रिकेट और टेनिस दोनों लाइक करते हैं। इसके बाद देखिएगा, फोर्टी लाइक क्रिकेट। इसके बाद कहा गया हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। हाँ, टेनिस ओनली, टेनिस ओनली मतलब नॉट क्रिकेट। ये आपको बता भी चुके हैं पिछले प्रीवियस वीडियो में। इसको क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, हाउ मेनी लाइक्स टेनिस। अच्छा, ये भी पूछा गया है टेनिस कितने लाइक करते हैं। देखिए दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, ओनली टेनिस और टेनिस दोनों में डिफरेंस है। आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हो। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर ना पढ़ा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में मैथ्स मीन्स विपिन सर में प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में सारे सीरियल से आप लेक्चर पढ़ सकते हैं। सीरियल से इसके सारे लेक्चर आप पढ़ सकते हैं, सीरियल से। देखिए टेनिस ओनली और टेनिस में कुछ डिफरेंस है। कैसे, जैसे देखिए इसको वेन डायग्राम से समझा जाए ऐसे। चलिए ये सपोज कर लेते हैं क्रिकेट है और ये जो सर्किल है टेनिस के लिए, ठीक। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, आपको प्रीवियस लेक्चर में इसके 6 नंबर तक क्वेश्चन बताएं, उसमें सारी चीज़ें कंफर्म कर दी गई थी, सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई थी जो प्रीवियस लेक्चर आपको समझाया गया था। देखिए फिर भी देख लीजिए 1 मिनट। अब देखिए अगर ये सर्किल, पूरे सर्किल की बात की जाए तो इसमें आएगा नंबर ऑफ पीपुल लाइक क्रिकेट। नंबर ऑफ पीपुल लाइक क्रिकेट मतलब उन पीपुल, मतलब नंबर ऑफ पीपुल लाइक क्रिकेट, वो पीपुल लिए जाएंगे। नंबर ऑफ पीपुल होंगे जो क्रिकेट को लाइक करते हैं। इस पूरे सर्किल में से उनकी नंबर आएगी जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, इस पूरे सर्किल में से। ये प्रीवियस लेक्चर में ऐसा डिस्कशन कर चुके हैं, फिर से समझिएगा। इस पूरे सर्किल में से उनकी नंबर आएगी जो टेनिस को लाइक करते हैं। इस पूरे सर्किल में से नंबर ऑफ पीपुल लाइक क्रिकेट और इस पूरे सर्किल में से नंबर ऑफ पीपुल लाइक टेनिस। और ये जो एरिया है ये नंबर ऑफ पीपुल लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। ये जो एरिया है, ये एरिया मतलब रीजन, ये किसके लिए, नंबर ऑफ पीपुल बोथ लाइक क्रिकेट एंड टेनिस। नंबर ऑफ पीपुल बोथ लाइक क्रिकेट एंड टेनिस। क्रिकेट एंड टेनिस जो दोनों को लाइक करते हैं, ये चीज़ क्रिकेट एंड टेनिस दोनों को लाइक करने वाले।
अब देखिए, अगर इस क्रिकेट में से ये एरिया माइनस कर दें, इसको इंक्लूड ना करें, एक्सक्लूड कर दें, तो ये जो एरिया बचेगा ये ओनली क्रिकेट का होगा। ओनली क्रिकेट कह सकते हैं क्रिकेट बट नॉट टेनिस, मतलब नंबर ऑफ पीपुल लाइक क्रिकेट ओनली या ओनली क्रिकेट का मतलब हो गया जो टेनिस को लाइक नहीं करते। ओनली क्रिकेट भी कह सकते हैं या कह सकते हैं लाइक क्रिकेट बट नॉट टेनिस। देखिए, दो चीज़ें कह सकते हैं, आपको प्रीवियस लेक्चर में ये सारी चीज़ें कंफर्म की थी। ओनली क्रिकेट बट नॉट टेनिस, ओनली क्रिकेट बट नॉट टेनिस, ओनली क्रिकेट बट नॉट टेनिस, ये चीज़ होगी जाकर। अब इस पूरे सर्किल में से अगर ये बोथ वाला एरिया माइनस कर दें, बोथ मतलब क्रिकेट और टेनिस का ये एरिया माइनस कर दें, तो ये जो रिमेनिंग रीजन होगा, रिमेनिंग एरिया होगा, ये ओनली टेनिस लाइक करने वालों का होगा। ओनली टेनिस कह सकते हैं या टेनिस बट नॉट क्रिकेट, तो इसमें देखिए ओनली टेनिस भी पूछा गया, तो ओनली टेनिस मतलब ये एरिया माइनस करके ओनली टेनिस इतना एरिया होगा, ये रीजन होगा जा करके, और टेनिस तो टेनिस में ये भी पूरा इंक्लूड, दोनों चीज़ें पूछी गई। देखिए, तो टोटल नंबर कितना है 65, 40 के 10 देखिए ये आ जाएगा, बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो बोथ क्रिकेट एंड टेनिस में 10 आ जाएगा। अब देखिए, क्रिकेट को लाइक करने वाले कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। क्रिकेट को लाइक करने वाले 40 है, तो इस पूरे सर्किल में 40 आएंगे। क्रिकेट को लाइक करने वाले 40 हैं, तो 40 आएंगे, लेकिन यहाँ पर 30 होंगे। अब आप सोच रहे हो कि 40 में से 30 कैसे होगा। देखिए, एक चीज़ समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए क्रिकेट, देखिए ये 10 क्या है, जो बोथ दोनों चीज़ों को लाइक करते हैं, दोनों गेम को लाइक करते हैं, क्रिकेट को भी लाइक करते हैं और टेनिस को भी लाइक करते हैं। ये 10 क्या है, जो क्रिकेट को भी लाइक करते हैं और टेनिस को भी लाइक करते हैं, उनकी नंबर कितनी बताइए, 10 है। जो क्रिकेट को भी लाइक करते हैं और टेनिस को भी लाइक करते हैं, क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक करने वालों की नंबर कितनी बताइए, 10 है। ये 10 है, ये देखिए 10, ये 10 है। दोनों गेम को लाइक करने वालों की नंबर कितनी है, 10 है। अब देखिए, तो इस पूरे क्रिकेट को लाइक करने वालों की नंबर कितनी होगी, 40 होगी। क्रिकेट को लाइक करने वालों की नंबर कितनी होगी, 40। तो इस पूरे सर्किल में कितने आएंगे, 40। लेकिन आप तो सोच रहे हो 30 हैं, नहीं, 30 प्लस 10, तो इस पूरे में से क्रिकेट वाले 40 हो गए। देखिए 30 प्लस 10 कितने हो गए, 40। तो क्रिकेट को लाइक करने वाले 40 हो गए, तो 30 क्या है, ओनली क्रिकेट वाले, ओनली क्रिकेट को लाइक करने वाले 30 हो गए। या ऐसे कह सकते हैं जो क्रिकेट को लाइक करते हैं लेकिन टेनिस को लाइक नहीं करते, लाइक क्रिकेट बट नॉट टेनिस, लाइक क्रिकेट बट नॉट टेनिस, लाइक क्रिकेट बट नॉट टेनिस वाले 30 हैं, लाइक क्रिकेट बट नॉट टेनिस वाले 30। अगर कह दिया जाए क्रिकेट को लाइक करने वाले, तो क्रिकेट को लाइक करने वाले पूरे कितने हैं, 30 प्लस 10 पूरे 40 हैं। ये देखिए 40 हैं, 10 दोनों को लाइक करने। और अगर कह दिया जाए ओनली क्रिकेट को लाइक करने वाले, तो 30 होंगे। तो 30 का ये रीजन आएगा, ये एरिया आएगा। ओनली क्रिकेट या बोला जाए या फिर बोल दिया जाए क्रिकेट बट नॉट टेनिस, क्रिकेट बट नॉट टेनिस। अच्छा, ओनली टेनिस वाले, देखिए ओनली टेनिस वाले, ये चलो सपोज कर लो एक्स है, ये जो ओनली टेनिस है, ओनली टेनिस मतलब जो केवल टेनिस को लाइक करते हैं। अब देखिए टोटल पीपुल यहाँ से निकाला जाए, टोटल पीपुल, तो टोटल पीपुल कैसे निकालोगे, ओनली क्रिकेट वाले कितने हैं, 10 हैं। बोथ गेम्स को लाइक करने वाले कितने हैं, 10 है, सॉरी, ओनली क्रिकेट को लाइक करने वाले 30 हैं। ओनली क्रिकेट जो केवल क्रिकेट को लाइक करते हैं, 30 कैसे आया, समझ गए ना। देखिए इस क्रिकेट वाले सर्किल में पूरे 40 होने चाहिए, लेकिन उसमें से 10 ऐसे हैं जो दोनों को लाइक करते हैं। तो 40 क्रिकेट को लाइक करने वाले 40 हैं और ओनली क्रिकेट को लाइक करने वाले 30 हैं। ऐसे ओनली क्रिकेट, ओनली टेनिस वाले हमने एक्स सपोज के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ पीपुल कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएंगे ओनली क्रिकेट वाले, 10 हो जाएंगे जो दोनों गेम्स लाइक करते हैं, क्रिकेट और टेनिस, और x हो जाएंगे ओनली टेनिस वाले। ये हो गया टोटल नंबर। और टोटल नंबर ऑलरेडी गिवन है, कितना है देखो 65। 65 मतलब ये हो जाएगा 40 प्लस x, तो 65 माइनस 40 इक्वल टू x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। मतलब ओनली टेनिस, देखिए ओनली टेनिस को लाइक करने वाले 25 हैं और टेनिस को लाइक करने वाले कितने हैं, टेनिस को लाइक करने वाले 25 प्लस 10 ये भी हो जाएंगे क्योंकि 10 बोथ में आ रहा है, तो 35। ये आंसर हुआ। एक मिनट, स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चेक कर लेते हैं जरा। स्क्रीन पे आ रहा है, नीचे आया, देखिए। तो ओनली टेनिस वाले कितने हो गए, ओनली टेनिस मतलब जो टेनिस को लाइक करते हैं लेकिन क्रिकेट को लाइक नहीं करते,
लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट, लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट कितने हैं 25। और अगर पूरे टेनिस के तो 10 ऐसे हैं जो बोथ में हैं, बोथ मतलब क्रिकेट को भी लाइक करते हैं, टेनिस को भी लाइक करते हैं। तो पूरे अगर टेनिस वाले देखे जाएं तो 25 + 10 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ओनली टेनिस जो केवल टेनिस को लाइक करते हैं 25, और जो टेनिस को देखिए ओनली टेनिस में एक चीज़ है, ओनली टेनिस मतलब ओनली टेनिस बट नॉट क्रिकेट, ओनली टेनिस बट नॉट क्रिकेट। और टेनिस में क्या है, जो क्रिकेट को भी लाइक करते हैं वो भी आ रहे हैं, मतलब जो दोनों गेम्स को लाइक करते हैं वो भी इंक्लूड हो गए 10, तो 35 हो गया। इस एक्सरसाइज का देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कहा गया, इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। देखिए 50 पीपल ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, 20 स्पीक स्पेनिश, 20 स्पेनिश स्पीकिंग वाले 20 हैं। फिर बोला गया 10 स्पीक बोथ स्पेनिश, बोथ फ्रेंच एंड स्पेनिश। ये 10 है। बोला गया हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज मतलब टोटल पूछ, एटलीस्ट वन में वो भी आएंगे जो वन लैंग्वेज स्पीक करते हैं, और वो भी आ जाएंगे जो दोनों लैंग्वेज स्पीक करते हैं। देखिए एटलीस्ट वन में हमने आपको इसी सेट थ्योरी में पढ़ाया था, आप अगर पूरे हमारे वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट वन को हम लोग ऐसे बोलते हैं ए यूनियन बी, एटलीस्ट वन इन ए एंड बी। अगर एटलीस्ट वन इन ए एंड बी बोला जाए तो ए यूनियन बी बोलते हैं, ये हम आपको पीछे बता चुके हैं। एटलीस्ट वन का मतलब होता है ए यूनियन बी, एटलीस्ट वन का मतलब ए यूनियन बी। एटलीस्ट वन में क्या आ जाएगा, अगर 2 लोग हैं तो एटलीस्ट वन बोला जाए, तो जैसे मान लो 2 लोग हैं ए एंड बी, अब इसमें कह दिया जाए एटलीस्ट वन, तो एक भी हो सकता है, ए एटलीस्ट वन को मतलब एक, वन या मोर देन वन होगा ना, वन या मोर देन वन। एटलीस्ट वन का मतलब क्या हुआ, वन या मोर देन वन, तो मतलब ए या फिर ए एंड बी दोनों होंगे, ए भी हो सकता है। और एटलीस्ट वन का मतलब एटलीस्ट वर्ड जब यूज किया जाता है तो उसमें क्या होता है, जितना नंबर होती उतना या उससे ग्रेटर लेते हैं। एटलीस्ट वर्ड जब यूज किया जाता है तो जितनी नंबर लिखी होती उतना लेते हैं, उससे जितने। तो एटलीस्ट वन का मतलब 1 एंड ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर बोला गया है उनकी नंबर बतानी जो एटलीस्ट वन लैंग्वेज स्पीकिंग है, एटलीस्ट वन लैंग्वेज स्पीकिंग वाले लोगों के नंबर बताने। तो एटलीस्ट वन में क्या आएगा, एटलीस्ट वन मतलब एक लैंग्वेज बोलते हैं या एक से ज़्यादा बोलते हैं, मतलब फ्रेंच बोलते हैं या फिर फ्रेंच और स्पेनिश, मतलब फ्रेंच बोलते हैं या स्पेनिश बोलते हैं या फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलते हैं। तो एटलीस्ट वन का मतलब हो गया 1 या मोर देन 1। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर सेट थ्योरी में आप आज बिल्कुल मेरी चीज़ को नोट कर लीजिए, यही देखिए ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको आने वाले समय में कंपटीशन में बहुत काम आते हैं। ये ऐसे पॉइंट होते हैं जो आने वाले समय में कंपटीशन में बहुत फायदेमंद होते हैं। कभी भी सेट थ्योरी में अगर 2 सेट हों और उनमें एटलीस्ट वन लिखा हो तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा एटलीस्ट वन मतलब यूनियन होगा। अगर सेट थ्योरी में से कोई 2 सेट लिए जाए उनमें एटलीस्ट वन लिख दिया जाए, बिल्कुल नोट कर लो, नोट पॉइंट बनाया करो। क्योंकि हमने आपको बताया हमारे चैनल हमने जो चैनल बनाया केवल सिखाने के पर्पज़ से बनाया, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बना। इसलिए आपसे बार बार आप लोग देखते हो कि बार बार वीडियो में बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोट पॉइंट लिख लीजिए। अगर कहीं पर 2 सेट गिवन है और 2 सेट में से एटलीस्ट वन बोल दिया जाए, अगर 2 सेट्स गिवन है उसमें एटलीस्ट वन बोल दिया जाए तो आप समझ जाना कि यूनियन ही होगा। तो अब देखिए तो यूनियन बताना है इसका, और यूनियन मतलब टोटल नंबर बताना है, टोटल नंबर बताना है। देखिए आप इसको अगर हम लोग वेन डायग्राम से लगाना चाहें, चलिए वेन डायग्राम से देख लीजिए। ये जैसे मान लीजिए फ्रेंच के लिए ये सर्किल है और स्पेनिश के लिए ये सर्किल है। तो देखिए मेरी बात को समझिएगा, इस पूरे सर्किल में फ्रेंच वाले आ जाएंगे, इस पूरे सर्किल में फ्रेंच आ जाएंगे, इस पूरे सर्किल में स्पेनिश आ जाएंगे, इस पूरे सर्किल में फ्रेंच वाले आ जाएंगे और इस पूरे सर्किल में स्पेनिश वाले आ जाएंगे और इसमें बोथ वाले आ जाएंगे। तो बोथ वाले देखो कितने हैं, 10, बोथ वाले 10 है। अगर ये 10 इस फ्रेंच में से
फ्रेंच वाले इस पूरे में आएंगे, तो इस पूरे में से कितने आएंगे 50, क्योंकि देखो फ्रेंच बोल स्पीकिंग वाले कितने 50, तो इस पूरे सर्किल में 50 आ जाएंगे। और स्पेनिश वाले कितने 20, तो इस पूरे सर्किल में कितने आ जाएंगे 20। लेकिन अगर इस पूरे सर्किल में से फ्रेंच आएंगे, फ्रेंच में से 10 माइनस कर दें तो ओनली फ्रेंच आ जाएगा। ओनली फ्रेंच का मतलब हो जाएगा फ्रेंच बट नॉट स्पेनिश। ओनली फ्रेंच का मतलब हो जाएगा फ्रेंच बट नॉट स्पेनिश, फ्रेंच बट नॉट स्पेनिश। अगर ये 10 माइनस कर दें, देखो फ्रेंच वाले कितने, हमने आपको बताया इस पूरे सर्किल में नंबर ऑफ फ्रेंच, नंबर ऑफ स्पीकिंग फ्रेंच आ जाएगा, नंबर ऑफ फ्रेंच आ जाएगा इस पूरे सर्किल में 50 आ जाएंगे। इस पूरे सर्किल में से 50 आएंगे, पूरे सर्किल में से 50 आएंगे। लेकिन अगर इस 50 में से ये 10 माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग रीजन होगा, रिमेनिंग एरिया होगा, रिमेनिंग पार्ट होगा, इसको बोलेंगे ओनली फ्रेंच। ओनली फ्रेंच का मतलब हो गया फ्रेंच बट नॉट स्पेनिश। अब देखिए इस पूरे सर्किल में से, इस पूरे सर्किल में से स्पेनिश वाले आएंगे, इस पूरे सर्किल में से नंबर ऑफ स्पीकिंग स्पेनिश, जो स्पीकिंग स्पेनिश वाले इस पूरे सर्किल में से। लेकिन अगर इस पूरे सर्किल में स्पीकिंग स्पेनिश वाले आएंगे 20 आएंगे, इस पूरे सर्किल में से 20 आएंगे। लेकिन अगर 20 में से 10 लेस कर देंगे तो ये जो रिमेनिंग रीजन होगा, रिमेनिंग एरिया होगा, रिमेनिंग पार्ट होगा, ये ओनली स्पेनिश। ओनली स्पेनिश मतलब कह सकते हैं स्पेनिश बट नॉट फ्रेंच, स्पेनिश बट नॉट फ्रेंच। देखिए तो इस पूरे सर्किल में कितने आएंगे 50, पूरे में 50 आएंगे। 50 में से 10 पहले से हैं तो कितने आएंगे 40। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मेरी बात समझिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्पीकिंग फ्रेंच, तो आप बताओगे 50, स्पीकिंग फ्रेंच तो 50, और कह दिया जाए स्पीकिंग ओनली फ्रेंच तो आप बताओगे 40। ये देखिए डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें समझनी होती हैं। अगर बोल दिया जाए स्पीकिंग फ्रेंच तो आप बोलोगे 50, अगर बोल दिया जाए स्पीकिंग ओनली फ्रेंच, या कह दिया जाए स्पीकिंग फ्रेंच बट नॉट स्पेनिश तो आप बोलोगे 40। अब कह दिया जाए देखिए इस पूरे सर्किल में से कितने आएंगे 20 में से 10 पहले से हैं तो यहाँ कितने आएंगे 10। अब अगर कह दिया जाए स्पीकिंग स्पेनिश तो आप बोलोगे 20, स्पीकिंग स्पेनिश तो आप बोलोगे 20, और अगर कह दिया जाए स्पीकिंग स्पेनिश बट नॉट फ्रेंच तो 10 बोलोगे। देखिए दो चीज़ें हैं, दो बातें हैं। अगर कह दिया जाए स्पीकिंग स्पेनिश तो 20, अगर कह दिया जाए स्पीकिंग ओनली स्पेनिश तो 10 बोलोगे। स्पीकिंग स्पेनिश 20 और स्पीकिंग ओनली स्पेनिश 10, या ओनली स्पेनिश ने कह करके कह सकते हैं स्पीकिंग स्पेनिश बट नॉट फ्रेंच तो 10। तो अब देखिए टोटल नंबर क्या आएगा, या एटलीस्ट 1, मतलब नंबर ऑफ पीपुल स्पीकिंग, या ऐसे कह सकते हैं, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ पीपुल स्पीकिंग एट लीस्ट 1 लैंग्वेज, स्पीकिंग एट लीस्ट 1 लैंग्वेज। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, मिसप्रिंट हो सकती है लैंग्वेज की। नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग एट लीस्ट 1 लैंग्वेज, तो एट लीस्ट 1 लैंग्वेज स्पीकिंग, तो एट लीस्ट 1 में 1 वाले भी आएंगे, मोर देन 1 वाले भी आएंगे। तो एट लीस्ट 1 में देखो ये 1 लैंग्वेज, ओनली फ्रेंच वाला भी आएगा, ओनली स्पेनिश भी आएंगे, और एट लीस्ट 1 है तो 1 से ज़्यादा लैंग्वेज स्पीकिंग वाले तो ये 10 भी आएगा। तो कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 60। आंसर कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। देखिए अब मिसलेनियस की तरफ ले चलते हैं, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट बनाइए तभी मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ ले चलते हैं। कि जिसके पास बुक नहीं, मिसलेनियस एक्सरसाइज के थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, 7 नंबर तक ये। इसके बाद इधर देखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि जिसके पास बुक नहीं थोड़ा हो सकता प्रॉब्लम आ जाए पढ़ने में। 8, 9, 10, 11। देखिए मिसलेनियस थोड़ा पढ़ेंगे, कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको ये 16 तक। अब आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के इनको नोट कर लीजिए, फिर समझिए। और बुक ज़्यादा कॉस्टली बुक नहीं, आप परचेज कर सकते हैं मार्केट से। देखिए तो मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अब आपको हमने दिखा दिया वीडियो में से क्वेश्चन दिखा दिए, जिसके पास बुक नहीं पहला मतलब काम ये करें कि आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है डिसाइड एमंग द फॉलोइंग सेट विच आर द सबसेट ऑफ 1 and
अनदर, मतलब आपको बताना है कौन सेट किसका सबसेट है, कौन सेट है किसका सबसेट है। तो सबसेट आपको पीछे बता करके आए। देखिए ए में बोला गया ऐसे, देखो ए में क्या बोला गया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग आर एंड एक्स सेटिस्फाई, पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अभी हमने आपको वीडियो में क्वेश्चन दिखा दिया, एक्स किसको सेटिस्फाई करता है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करता है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर हो जाएंगे। देखिए ज़रा, इसके फैक्टर हो जाएंगे 6 2 जा 12, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर हो गए 6 2 जा 12, फैक्टर हो गए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्लास 10th में पढ़ करके आए। तो एक्स स्क्वायर इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब देखिए x कॉमन किया तो x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन किया, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 6 कॉमन किया, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 हो गया, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 हो गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 हो गया। तो देखिए ए वाले सेट में क्या आ गया 2,6, ए वाले सेट के जो एलिमेंट्स आ गए, सेट्स ए के जो एलिमेंट्स आए हैं वो 2,6 हो गए। ए वाले सेट के जो एलिमेंट हो गए, 1 मिनट वायर थोड़ा सा, ए वाले सेट के जो एलिमेंट हैं देखिए 2,6 हो गए। अब देखिए बी वाला सेट क्या है, बी वाले सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो गिवन है 2 4 6 बी सेट। सी वाले सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो गिवन हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ऐसे डैट डैश है। और डी वाले में से 6 गिवन है, डी वाले में से सिंगलेटन सेट है, सिंगल एलिमेंट्स है। अब आपको इसमें बताना कौन सा सेट किसका सबसेट होगा, कौन सा सेट। देखिए तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, देखिए पहला रिजल्ट ये मिलेगा, ये जो ए है ये बी का सबसेट है, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, यहाँ सबसेट प्रॉपर सेट, ए सबसेट बी क्यों है। देखिए ए सबसेट बी का मतलब क्या हुआ, ए सबसेट बी की मीनिंग क्या हुई, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, या ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी। सेट ए के देखिए सारे एलिमेंट सेट बी में है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी। सेट ए के सारे एलिमेंट्स देखिए 2 6 तो 2 6, तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में, तो सबसेट भी है प्रॉपर सबसेट भी है। प्रॉपर सबसेट का साइन क्या होता है, प्रॉपर सबसेट में जो नीचे इक्वल का साइन है, ये लाइन है, ये हटा देते हैं। प्रॉपर सबसेट की मीनिंग भी पीछे बता क्या है, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में पिछले कुछ वीडियो में कहीं पर हमने डिफरेंस बताया था, इसीलिए हम कहते हैं जिन्होंने न देखा हो तो YouTube चैनल में हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के एक तरफ से सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ए सबसेट बी है, ए प्रॉपर सबसेट भी बी है, ए वाले सारे एलिमेंट्स बी में। देखिए ए सबसेट सी भी है, इसी रिजल्ट को देखिए, ए सबसेट सी भी है, इसमें ए सबसेट सी भी है, क्यों, ए वाले सारे एलिमेंट सी में भी हैं, ए सबसेट सी भी है, ए प्रॉपर सबसेट सी भी है, लेकिन ए सबसेट डी नहीं है। ए के लिए ये रिजल्ट निकला, देखिए बी के लिए क्या होगा, बी सबसेट सी होगा, बी सबसेट सी क्यों होगा, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सी में है, तो बी यहाँ पर सी का सबसेट भी है, बी सी का प्रॉपर सबसेट भी है, दोनों चीजें। प्रॉपर सबसेट में ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए अगर बी सबसेट सी तो प्रॉपर सबसेट में ऐसे लिखेंगे, बी प्रॉपर सबसेट सी, ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, ये जो इक्वल लगा होता है, ये इक्वल ये नहीं लगा होता है। और सबसेट और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुके हैं, आप जा करके वीडियोस पढ़ सकते हैं। अब देखिए जरा, तो यहाँ पर बी सबसेट सी है, क्यों, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स सी में हैं, बी के सारे एलिमेंट्स सी में, इसलिए बी सबसेट सी है, बी के सारे एलिमेंट्स सी में, इसलिए बी सबसेट सी है। अब देखिए हाँ, सी किसी का सबसेट नहीं है। थर्ड रिजल्ट ये आएगा कि जो डी है, डी ये ए का भी सबसेट है,
डी सबसेट है क्योंकि डी के एलिमेंट ए में भी हैं। देखिए यही जो डी है ये बी का भी सबसेट है क्योंकि डी वाले एलिमेंट्स बी में भी हैं, और ये जो डी है ये सी का भी सबसेट है क्योंकि डी वाले एलिमेंट्स सी में भी हैं। डी वाले एलिमेंट्स किस में है? सी में भी हैं। तो ये देखिए सबसेट का रिजल्ट हो गया। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लें तो सेकंड नंबर बता दें, देखिएगा ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए सेकंड इसी का, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखने वाला है। कहा गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पहला ये है, देखिए पहले स्टेटमेंट में लिखा है x बिलोंग ए, x कोई एलिमेंट से ए में है, एंड ए बिलोंग बी, ए बिलोंग बी, देन x बिलोंग बी। ये बिल्कुल फॉल्स है, ये बिल्कुल ही फॉल्स है, इसमें कोई भी बात ट्रू नहीं है, ये बिल्कुल फॉल्स है। चलिए रीजन बताते हैं क्यों, चलिए रीजन से समझाते हैं। देखिए जैसे सपोज कर लीजिए ए में कोई एलिमेंट है 4 6 इस तरीके से, तो यहाँ पर जैसे कह दिए जब 4 ए में बिलोंग करता है, ठीक, और ये जो पूरा सेट ए है वो बी में बिलोंग करता है, पूरा सेट ए बी में बिलोंग करता है, तो बी इक्वल टू क्या होगा? बी इक्वल टू जैसे कह दो 1 2 4 6 ऐसे 7 इस तरीके से होगा, सपोज कर लिया। देखिए इसको ऐसे कह सकते हैं, बी इक्वल टू ऐसे लिख दिया जाए, देखो 1 2 और ये पूरा सेट ए, ये पूरा सेट ए है और ये जैसे 7। देखिए तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये शो कर रहा है कि जो ए है ये किस में बिलोंग कर रहा है? बी में। ये पूरा सेट ए ही किस में बिलोंग कर रहा है? बी में। गौर से देखिएगा, इस टाइप की बिलोंग और सबसेट और प्रॉपर सबसेट के ट्रू फॉल्स हमने बहुत करवाए थे। देखिए हमने एक सपोज कर लिया कि मान लो ए में कोई एलिमेंट है 4 6 है, ठीक, लेकिन ये जो पूरा देखो ए में कोई एलिमेंट है 4 6 है, लेकिन पूरा सेट ए बी में बिलोंग करता है, पूरा सेट ए बी में बिलोंग करता है। जो सेट ए है ना वो पूरा का पूरा सेट ही 4, अगर आप ऐसे लिख दें, मेरी बात समझना, अगर किसी पढ़े लिखे इंसान ने ऐसे लिख दिया 4 6 7 ऐसे, अब अगर कह दें ये ए है तो गलत। अब अगर आप यहाँ पर ऐसे लिख दें कि ए बिलोंग बी है तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल। पूरा का पूरा सेट जो ए है वो बी में बिलोंग करता है, पूरा का पूरा सेट जो ए है वो बी में बिलोंग करता है, तो पूरा का पूरा सेट ए जो है वो बी में बिलोंग करता है। तो देन का आ गया एक्स बिलोंग बी। तो अब देखिए देन एक्स बिलोंग बी क्यों फॉल्स है, देखिएगा देन एक्स बिलोंग बी क्यों फॉल्स है। एक्स बिलोंग बी, एक्स का मतलब यहाँ पर समझते हो, एक्स बिलोंग, एक्स मतलब कोई भी एलिमेंट जो ए में है, तो 4 देखो ए में है और 6 भी किस में है? ए में है। तो अब देखिए 4 6 यहाँ पर बिलोंग कर रहा है क्या? देखो जरा ऐसे, जैसे इसकी जगह हमने क्या लिख दिया ए, ये देखो ए क्यों क्योंकि इसमें बोला गया था कि एक्स भी ए में बिलोंग करना चाहिए और पूरा जो सेट ए है वो बी में बिलोंग करना। ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे ए वाला पूरा सेट ही बी में बिलोंग करेगा, ए वाला पूरा का पूरा सेट बी में बिलोंग करेगा। देखो ए वाला, तो जैसे बी में कोई हमने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 7 और ये पूरा सेट ए में बिलोंग कर रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए एक्स बिलोंग बी सही है, एक्स बिलोंग बी का मतलब समझते हो, एक्स बिलोंग बी का मतलब 4 हो बी में आ जाए या फिर 6 हो बी में आ जाए। देखिए कहीं है क्या 4 ए में बी में बिलोंग कर रहा हो, क्योंकि एक्स मतलब एक्स वो एलिमेंट से जो ए में बिलोंग कर रहा था, एक्स वो एलिमेंट से जो ए में बिलोंग कर रहा, तो एक्स की जगह क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, एक्स की जगह क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। एक्स वो एलिमेंट से जो ए में बिलोंग कर रहा था, तो एक्स की जगह 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। लेकिन एक चीज ये देखना है कि पूरा पूरा सेट ए बी में बिलोंग करना चाहिए, तो पूरा सेट कौन है? 4 6। देखिए पूरा सेट ए है तो 1 2 और ये पूरा सेट ए किस में बिलोंग करता है? बी में। तो क्या एक्स बी में भी बिलोंग करता है? ऐसा नेसेसरी नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है। क्या एक्स भी बी में बिलोंग करता है? ऐसा नेसेसरी नहीं है। देखिए एक्स बी में बिलोंग करने का मतलब हो गया, एक्स मतलब कौन सा एलिमेंट्स? एक्स वो एलिमेंट्स जो सेट ए का है, तो सेट ए में कौन है? देखिए 4 है 6 है, तो क्या 4 और 6 बी में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, 4 और 6 बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। अब देखिए सेकेंड नंबर, देखिए
सेकंड नंबर में बोला गया है, ये सारी चीजें समझना होता है। सेकंड नंबर बोला गया ए प्रॉपर सबसेट बी, ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट का मतलब हो गया ए वाले सारे एलिमेंट्स बी में होंगे और बी में कुछ एक्स्ट्रा जरूर होगा। सबसेट और प्रॉपर सबसेट में हमने डिफरेंस समझाया था। ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे और बी में कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा जरूर होंगे। एंड पूरा का पूरा सेट जो बी है वो सी में बिलोंग करेगा। तो बोला गया देन ए डज नॉट बिलोंग सी, ए बिलोंग सी, सॉरी ए बिलोंग सी, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। क्यों? इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिएगा एक एग्जाम्पल से कैसे, जैसे ए इक्वल टू ले लिया, चलो 1 2, बी इक्वल टू ले लिया 1 2 3, 1 2 3, लेकिन बी देखिए ये तो इस कंडीशन के हिसाब से लिया गया, इस कंडीशन के हिसाब से। अभी पूरी चीजें नहीं है, देखिए कंडीशन के हिसाब से लेना। ए प्रॉपर सबसेट बी, ए प्रॉपर सबसेट बी का मतलब क्या हुआ? ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे और बी हैज एट लीस्ट 1 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। प्रॉपर सबसेट और सबसेट में हमने आपको डिफरेंस ही समझाया था। ए के ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन सेट बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी एंड बी हैज एट लीस्ट 1 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, एंड बी हैज एट लीस्ट 1 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। तो 1 एक्स्ट्रा, एट लीस्ट 1 एक्स्ट्रा में 3 ले लिया। अब देखिए बी बिलोंग सी, पूरा का पूरा जो बी है वो सी में होना चाहिए। तो चलिए सी में कोई एलिमेंट्स ले लें, जैसे सी में कोई एलिमेंट्स ले लिया जाए। देखिए पूरा का पूरा जो बी है, चलो सी में से जैसे ले लिया आपने 4 ले लिया, 1 2 3 ले लिया, इधर 6 ले लिया। अब देखिए तो जो सी वाला है इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं 4, और ये क्या है पूरा बी है और सी 6 है। देखिए क्यों? क्योंकि ये ऐसा क्यों लिया? क्योंकि पूरा का पूरा जो सेट बी है वो सी में बिलोंग करना चाहिए। पूरा का पूरा सेट बी सी में बिलोंग कर, पहली चीज क्या होनी चाहिए? देखिए 2 सिचुएशन होनी चाहिए। ए प्रॉपर सबसेट बी होना चाहिए। ए प्रॉपर सबसेट बी मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए और बी में एटलीस्ट 1 एक्स्ट्रा, कम से कम एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो ए के सारे एलिमेंट्स देखो बी में है, बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो 3 एक्स्ट्रा भी है। और बी वाला पूरा सेट सी में होना चाहिए। बी वाला पूरा सेट देखिए कुछ 4 और 6 ले लिए और बी वाला पूरा सेट सी में। अब कहा गया ए बिलोंग सी, ए बिलोंग सी, तो ए यहाँ पर कहीं बिलोंग कर रहा है। देखो ए मतलब 1 2, ए अगर मालूम है सी में अगर कहीं ऐसे आ जाता, सी में कुछ ऐसे आ जाता 1 2 और कुछ एक्स्ट्रा आ जाता तो ये ए हो जाता, तब ये ए हो जाता, ये ए हो जाता। देखिए तो क्या जो ए है वो सी में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। सी में देखिए कहीं ए बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। यही सारी चीज़ें समझनी। ये देखिए ऐसी चीज़ें हम आपको बता दें मोस्टली बच्चे इग्नोर कर देते हैं, और हमने आपको बताया जो बच्चे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या आने वाले समय आईआईटी जेईई वगैरह की तैयारी करें उनके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें, इसलिए इसको समझिए, इग्नोर मत करिए। इग्नोर करके आप अगर पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी, हम आपको 100% प्रयास कर रहे हैं सिखाने का। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट बोला गया है इफ ए प्रॉपर सबसेट बी, ए प्रॉपर सबसेट बी एंड बी प्रॉपर सबसेट सी, देन ए प्रॉपर सबसेट सी। बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, कोई चांस ही नहीं है फॉल्स होने का। ए प्रॉपर सबसेट सी, देखिए ये दोनों कंडीशन, ए प्रॉपर सबसेट बी, ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए। चलो जैसे यही सपोज कर लो, ये हो गया ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ए प्रॉपर सबसेट बी मीन्स क्या हुआ? ए प्रॉपर सबसेट बी मीन्स हुआ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी एंड बी हैज एट लीस्ट 1 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, और बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा जरूर होना चाहिए, कम से कम एक एक्स्ट्रा। देखिए तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, बी में 3 एक्स्ट्रा, और बी प्रॉपर सबसेट सी, बी प्रॉपर सबसेट सी मतलब क्या होना चाहिए? ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन सेट सी एंड सी हैज एट लीस्ट 1 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। all elements of B, all elements of B are in set C, are in set C and C has at least 1 extra elements। तो जाए जैसे ये C 1 2 3 4, देखिए इसको मतलब क्या हुआ? A के सारे एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट्स बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी एंड बी हैज एट लीस्ट 1 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी एंड बी हैज एट लीस्ट 1 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। बी प्रॉपर सबसेट सी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन सी, आर इन सी एंड सी हैज एट लीस्ट 1
एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा मतलब एक या एक से ज़्यादा। अब देखिए तो ये सिचुएशन भी हो रही, ए प्रॉपर सबसेट सी, ए प्रॉपर सबसेट सी का मतलब क्या हुआ, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन सी एंड सी हैज एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन सी, ऑल एलिमेंट्स, देखो पहले क्या था, ए प्रॉपर सबसेट बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी एंड बी हैज एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। बी प्रॉपर सबसेट सी, बी प्रॉपर सबसेट सी मींस ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन सी, सी हैज एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। अब ए प्रॉपर सबसेट सी ट्रू हो रहा है कि नहीं, ए प्रॉपर सबसेट सी मींस हो जाएगा ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन सी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन सी एंड सी हैज एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। तो देखिए ऑल एलिमेंट्स ये 1 2 है, all elements of A are in C and C has at least one extra elements। तो ये हो गया जा करके। अब देखिए इसी का फोर्थ पार्ट, इसके फोर्थ पार्ट में ये सारी चीजें समझना है। देखिए कहा गया एक मिनट, A does not proper subset, A does not proper subset B and B does not proper subset C, A does not proper subset B and B does not proper subset C, then A does not proper subset C। ये भी फॉल्स है, इसको भी रीजन से समझाते हैं। देखिए फॉल्स है क्यों, रीजन समझते हैं। चलिए पहले रीजन समझते हैं इसका। देखिए क्यों फॉल्स है। जैसे मान लो A इक्वल टू आपने सपोज कर लिया 1 3, B इक्वल टू आपने सपोज कर लिया 1 2 और C इक्वल टू आपने सपोज कर लिया 1 3 4 5। इस तरीके से ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं है, कहीं ना कहीं फॉल्स है। देखिए यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं। पहले देखो ये कंडीशन, A डज नॉट प्रॉपर सबसेट B, A डज नॉट प्रॉपर सबसेट B का मतलब क्या हुआ, A के एलिमेंट्स B में नहीं होने चाहिए। ऑल एलिमेंट्स ऑफ A, ऑल एलिमेंट्स ऑफ, जब देखिए प्रॉपर सबसेट होता है, अगर A प्रॉपर सबसेट B होता है तो क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर इन सेट B। लेकिन डज नॉट प्रॉपर सबसेट में क्या हो जाएगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ A, ऑल एलिमेंट्स ऑफ A नॉट इन B। तो A के सारे एलिमेंट्स देखिए B में नहीं है, A के सारे एलिमेंट्स B में नहीं है, तो A डज नॉट प्रॉपर सबसेट B। अगर A के सारे एलिमेंट्स B में हो जाएं और B हैज एट लीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर इन B एंड B हैज एट लीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, देन वी कैन से A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, A ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर नॉट प्रेजेंट इन B, A के सारे एलिमेंट्स B में नहीं है, तो A डज नॉट प्रॉपर सबसेट B। अब देखिए यहाँ पर B डज नॉट प्रॉपर सबसेट C, B डज नॉट प्रॉपर सबसेट C मीन्स हो गया B के सारे एलिमेंट्स C में नहीं होने चाहिए। B डज नॉट प्रॉपर सबसेट C का मतलब हो गया B के सारे एलिमेंट्स C में नहीं होने चाहिए। तो देखिए B के सारे एलिमेंट्स C में नहीं है, बट A डज नॉट प्रॉपर सबसेट C, A डज नॉट प्रॉपर सबसेट C का मतलब A के सारे एलिमेंट C में नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हैं। देखिए A के सारे, देखो ये चीज कंडीशन सेटिस्फाई है, A के सारे एलिमेंट्स B में नहीं है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है, B के सारे एलिमेंट्स C में नहीं है, बट यहाँ पर देखिए A के सारे एलिमेंट्स C में हैं और C एक्स्ट्रा भी। तो यहाँ पर क्या है, A प्रॉपर सबसेट C है। देखिए A प्रॉपर सबसेट C है। देखिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, A के सारे एलिमेंट्स B में नहीं है और B के सारे एलिमेंट्स C में नहीं है, बट A के सारे एलिमेंट्स C में हैं, बट A के सारे एलिमेंट्स C में हैं, मतलब एज प्रॉपर सबसेट C, एज प्रॉपर सबसेट C हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये चीज़ क्या हो रही है, मतलब ये जो कंडीशन दी गई ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं है, फॉल्स है। आपने देखा क्यों फॉल्स है, क्योंकि A डज नॉट प्रॉपर सबसेट B है, B डज नॉट प्रॉपर सबसेट C है, क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स C में नहीं है, बट A डज, देखो A प्रॉपर सबसेट C बन रहा है, A के सारे एलिमेंट्स C में आ रहे हैं। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट। अब देखिए फिफ्थ पार्ट के लिए ये सारी चीज़ें क्लियर करके समझना है। देखिए छोड़िए, इग्नोर मत करिए। अगर आप मैथ्स के शहंशाह बनना चाहते हैं, मैथ्स में कुछ गेन करना चाहते हैं, मैथ्स को आसान बनाना चाहते हैं, तो थोड़ी चीज़ समझिए। देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट इसका, एक मिनट इंक लग। देखिए फिफ्थ पार्ट में बोला गया, आपको हमने भी क्वेश्चन दिखा दिया, स्क्रीनशॉट हमने कहा ले लीजिए, समझिए। फिफ्थ में बोला गया है x बिलोंग A, x मतलब कोई भी एलिमेंट्स है A में बिलोंग करता है, कोई भी एलिमेंट्स A में बिलोंग, एंड A डज नॉट प्रॉपर सबसेट B। x कोई एलिमेंट्स है जो A में बिलोंग करता है और A डज नॉट प्रॉपर सबसेट B है, देन
एक्स बिलोंग बी, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। एक्स जैसे कोई मान लो सेट है, या ये 1 3 है, और बी मान लो कोई है 1 2 4 5, इस तरीके से। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें देखिए, एक्स कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है। एक्स का मतलब ये नहीं कि सिंगल एलिमेंट्स होना चाहिए, एक्स ऐसा नहीं कि एक्स का मतलब सिंगल एलिमेंट्स ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो एक्स कोई एलिमेंट्स है जो ए में है। जैसे यहाँ पर एक्स की जगह क्या हो गया, देखो एक्स की जगह जैसे देखिए, 1 मिनट, ये अरे यार 1 मिनट रुकिए, एक्स की जगह मतलब 1 हो गया, ये भी ए में बिलोंग करता है, 3 है, ये भी देखो ए में बिलोंग करता है। तो एक्स यहाँ पर कौन हो गया, 1 भी हो गया, 3 भी हो गया। और ए डज नॉट प्रॉपर सबसेट बी, ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं होने चाहिए। देखो तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है, तो कहा गया एक्स बिलोंग बी, तो क्या एक्स बिलोंग बी होगा। मतलब देखिए x कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है जो a में। x का मतलब कभी ये नहीं होता कि केवल x मतलब केवल सिंगल एलिमेंट्स, नहीं, x केवल ये शो कर देता है कि जैसे कोई भी एलिमेंट्स हैं वो a में हैं। यहाँ पर हमने जैसे a में कौन सा ले लिया 1 3, तो x की मतलब x किसको रिप्लेस कर रहा है, 1 भी x को रिप्लेस करेगा, 3 भी x को रिप्लेस करेगा, मतलब 1 बिलोंग भी a है और 3 बिलोंग भी a है। और ये कंडीशन a डज नॉट प्रॉपर सबसेट बी, ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं होने चाहिए। देखिए तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है, ए के सारे एलिमेंट्स देखिए बी में नहीं है। तो क्या एक्स बिलोंग बी है, नहीं है। एक्स बिलोंग बी का मतलब एक्स की जगह कौन आ रहा है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर कौन थी 1 थी, और एक्स की वैल्यू क्या थी 3 थी। एक्स का मतलब वो एलिमेंट्स जो ए में बिलोंग करते हैं, एक्स मीन्स वो एलिमेंट्स जो ए में बिलोंग करते हैं, एक्स मीन्स वो एलिमेंट्स जो ए में बिलोंग करते हैं। तो ए में कौन बिलोंग करता है, 1 बिलोंग करता है, 3 बिलोंग करता है। तो क्या ये चीज सही आ रही, एक्स बिलोंग बी। एक्स बिलोंग बी का मतलब 1 बिलोंग बी होना चाहिए और 3 बिलोंग भी होना चाहिए। x मतलब वो हो गया, मेरी बात समझना, x का मतलब यहाँ पर हो गया क्योंकि x बिलोंग a है, तो x का मतलब वो एलिमेंट्स जो a में बिलोंग करता है, x का मतलब वो एलिमेंट्स जो a में बिलोंग करता है। तो x की जगह 1 भी हुआ, x की जगह 3 भी हुआ, और a डज नॉट प्रॉपर सबसेट b भी हुआ क्योंकि a के सारे एलिमेंट्स b में नहीं है। तो क्या x बिलोंग b ट्रू हो रहा है, x बिलोंग b मतलब 1 भी b में बिलोंग करे, 3 भी b में बिलोंग करे। तो देखिए ये चीज तो ट्रू हो रही है, ये चीज तो ट्रू हो रही है, लेकिन ये ट्रू नहीं हो रही है। और दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए, दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए। x मतलब वो एलिमेंट्स जो a में है, अब वो एक एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो देखिए जरा, तो यहाँ पर x बिलोंग a हो गया, a डज नॉट प्रॉपर सबसेट b हो गया, मतलब a के सारे एलिमेंट्स b में नहीं है। तो क्या x बिलोंग b ट्रू आ रहा है, x बिलोंग b मतलब x की जगह 1 बिलोंग b भी होना चाहिए, 3 बिलोंग b भी होना चाहिए। तो 1 बिलोंग b तो आ रहा है, लेकिन 3 बिलोंग b नहीं आ रहा है, जबकि दोनों होने चाहिए। x मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो a में हैं, x मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो a में है, तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट, 6 पार्ट में बोला गया है A प्रॉपर सबसेट B and X does not belong B, X does not belong B, कहा गया then X does not belong A। ये ट्रू है। देखिए A प्रॉपर सबसेट B, जैसे A की जगह आपने ले लिया मान लो 1 2, B की जगह आपने ले लिया 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। देखिए ये दो कंडीशन होनी चाहिए, ए प्रॉपर सबसेट बी। ए प्रॉपर सबसेट बी मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, बी हैज एट लीस्ट 1 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होना चाहिए। तो ए प्रॉपर सबसेट बी हुआ, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, बी हैज एट लीस्ट 1 एक्स्ट्रा। एट लीस्ट 1 एक्स्ट्रा मतलब एक एक्स्ट्रा तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। एक्स डज नॉट बिलोंग बी, अब एक्स डज नॉट बिलोंग बी मतलब कोई भी एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, कोई भी एलिमेंट्स जैसे बी में नहीं है। देखो एक कंडीशन ये हो गई ये वाली, अब कोई भी एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, जैसे सपोज कर लें 4 है बी में नहीं है, 5 है बी में नहीं है, सपोज कर लें 6 है मान लो बी में नहीं है। कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी ऐसा एलिमेंट्स जो बी में ना हो, कोई भी ऐसा एलिमेंट्स जो बी में ना हो, एक्स डज नॉट, एक्स कोई सिंगल एलिमेंट्स नहीं होता, एक्स तो किसी मतलब एलिमेंट्स को शो करता है, उस एलिमेंट्स में 1 2 3 4 कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। देखिए तो ए प्रॉपर सबसेट बी हो गया, और कोई ऐसा एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, जो सेट बी में नहीं है, जैसे 4 बी में नहीं है, 5 भी बी में नहीं है, 6 भी बी में नहीं है, तो फिर कहा गया एक्स भी बी में भी नहीं होगा। तो जो एलिमेंट्स बी में नहीं है देखिए वो एलिमेंट्स ए में भी नहीं होंगे, बिल्कुल ट्रू है। देखो ए प्रॉपर सबसेट बी हो गया, ए के सारे एलिमेंट्स किस में हो गए, बी में। ए प्रॉपर सबसेट बी मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे और बी
बी हैज एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो गए, बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा में 3 हो गया। अब कोई ऐसे एलिमेंट्स, एक्स का मतलब ये ऐसा नहीं कि केवल सिंगल एलिमेंट्स, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो सारे एलिमेंट्स जो बी में बिलोंग ना कर रहे हों, जैसे 4 बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, 5 नहीं कर रहा है, 6, तो मतलब जो एलिमेंट्स बी में बिलोंग नहीं कर रहे वो ए में भी बिलोंग नहीं करेंगे, बिल्कुल ट्रू हो रहा है। क्यों? वो ऐसे भी समझ सकते हो, ए वाले सारे एलिमेंट्स जब बी में हैं, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और कोई एलिमेंट्स बी में नहीं है तो वो ए में भी नहीं होगा। आप देख सकते हो जैसे ये एलिमेंट्स बी में नहीं है तो वो ए में भी नहीं, तो ये चीज़ ट्रू हो गई। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़िए, समझने के लिए पढ़िए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा जल्दी से। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मिसलेनियस का 3rd नंबर क्वेश्चन में बोला गया है ए बी सी आर 3 सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। एक चीज ये गिवन है और ये भी गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ये 2 चीजें गिवन है, प्रूव करना है बी इक्वल टू सी प्रूव करना है। देखिए ये 2 चीजें गिवन है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ये 2 चीज़ें गिवन है और बी इक्वल टू सी प्रूव करना है। चलिए देखिए जो गिवन है इसी को यूज कर लिया जाए, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, इसी को यूज कर लिया जाए। इसको टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ बी ऑन बोथ साइड्स। बढ़िया क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा, कंपटीशन लेवल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ बी ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में बी का इंटरसेक्शन ले लो। देखो ऐसे, इधर भी इंटरसेक्शन बी ले लो और इधर भी इंटरसेक्शन बी ले लो, दोनों साइड में बी का इंटरसेक्शन ले लिया दोनों साइड में। देखो ये 2 वैल्यू गिवन है, एक ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ये 2 वैल्यू गिवन है, प्रूव करना है बी इक्वल टू सी। देखिए इसको हम कोशिश कर रहे हैं कम से कम, मतलब शॉर्टकट में लगाया जाए, शॉर्ट से ज़्यादा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। तो ये हमने यूज किया, ए यूनियन बी इक्वल टू ए, टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ बी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ बी का इंटरसेक्शन ले लो। इधर भी देखो बी का इंटरसेक्शन ले लिया, इधर भी बी का इंटरसेक्शन ले लिया। अब इसमें कौन सा ला यूज कर दिया जाए? डिस्ट्रीब्यूटिव ला मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूटिव ला हम आपको पीछे बता चुके हैं, इसीलिए कहते हैं कि आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, तब पढ़िए, आपको मज़ा आ जाएगा। और बार बार इसलिए आपको बोलते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव ला, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब समझते हो? इसको डिस्ट्रीब्यूट करने मतलब समझते हो? एक बार इसको ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट करो। देखो ए के साथ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? आएगा ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे आएगा ए इंटरसेक्शन बी। देखो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा दो। डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? एक बार ए के साथ, तो देखो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, अब ये यूनियन, अब बी के साथ इसको, तो हो जाएगा बी इंटरसेक्शन बी। देखो इसको ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ऐसे इधर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इधर भी, तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और ये यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, तो लिख दो बी इंटरसेक्शन सी, चाहे सी इंटरसेक्शन बी हो चाहे बी इंटरसेक्शन सी हो। डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक बार इसको ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, यूनियन लगाया, बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको भी ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, यूनियन लगाया सी के साथ, तो सी इंटरसेक्शन बी चाहे बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये तो बी बन जाएगा। अरे भैया बी जैसे कोई सेट है तो बी इंटरसेक्शन बी का मतलब बी और बी में कॉमन एलिमेंट, बी और बी में कॉमन एलिमेंट क्या बनेंगे? बी ही तो बनेगा, बी और बी में कॉमन एलिमेंट। अरे 2 बार बी, जैसे यहाँ 1 2 लिखा है और फिर एक बार बी लिख दिया जाए 1 2, तो बी और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या आएंगे? यही तो आएंगे 1 2, बी ही तो आएगा पूरा कॉमन एलिमेंट्स। तो ये तो बी बन गया। इधर देखिएगा, इधर एक काम करते हैं,
चलिए इसको ऐसे लिखा रहने दो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये पूरी वैल्यू बी बन जाएगी, ये पूरी वैल्यू बी बन जाएगी, बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इक्वेशन फर्स्ट ले लो। आप में से 90% बच्चे नहीं समझ पाए होंगे ये पूरी वैल्यू बी कैसे बनेगी। चलिए अलग समझा देते हैं, ये पूरी वैल्यू बी कैसे बनेगी। देखिएगा, जैसे मान लो ए को आपने कुछ सपोज किया 1 3 5 सपोज कर लो, बी को आपने सपोज कर लिया मान लो 2 3 6, ऐसे थोड़ा सा देखिएगा, कुछ भी सपोज करो। इसका आप ए यूनियन बी निकालो पहले, ए यूनियन बी देखते जाओ, ए यूनियन बी नहीं सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर लोगे तो 3 आएगा। अब आप ये निकालो ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन बी से निकालो, यूनियन बी से निकाला जाए, कुछ मिसप्रिंट हो गया है कहीं पर। सही है, चलिए अब सही है, कोई मिसप्रिंट नहीं है। अब इसका यूनियन बी से निकालो, यूनियन मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स भी आएंगे, बी वाले भी आएंगे, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स भी आएंगे, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स भी आएंगे। देखिएगा, तो इसमें से 2 3 6, 2 आएगा 3 आएगा 6 आएगा 3, तो 3 2 टाइम्स तो लिखेंगे नहीं। देखिए तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, ये पूरा किसके इक्वल आ गया, देखिए बी के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, बी के। पहले क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, जो ए इंटरसेक्शन बी आए उसका यूनियन निकाल लो। किसके साथ यूनियन निकाल लो, बी के साथ। तो यूनियन में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स भी आएंगे, बी वाले भी आएंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो भी 1 टाइम्स आएंगे, तो पूरा बी ही आ गया। देखिए तो ये बी बन गया। अब देखिए फिर इसके आगे देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद फिर इसी को लो फर्स्ट वाला इक्वेशन से, प्राइम इक्वेशन फर्स्ट, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। देखिए अभी आपने टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ बी ऑन बोथ साइड्स, बी का इंटरसेक्शन लिया था, अब सी का इंटरसेक्शन ले लो। इसी में से दोनों साइड में सी का इंटरसेक्शन ले लो। टेकिंग यहाँ पर लिख देना, क्या लिख दोगे, टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ सी ऑन बोथ साइड्स। इधर देखो सी का इंटरसेक्शन ले लो, इधर भी सी का इंटरसेक्शन ले लो, इधर भी सी का इंटरसेक्शन ले लो। दोनों साइड में देखिए सी का इंटरसेक्शन ले लिया जाए, दोनों साइड में सी का इंटरसेक्शन, इधर भी सी का इंटरसेक्शन, इधर भी। फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको हम बता चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने किस लिए कहते हैं, प्ले लिस्ट से पढ़िए जा करके। डिस्ट्रीब्यूट कर दो, देखो इंटरसेक्शन सी को ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट करो तो आएगा ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन। पहले इसको इंटरसेक्शन सी को ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर ये यूनियन लगाया। अब बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। इसमें देखिए क्या आ जाएगा, ये फिर पूरा सी आ जाएगा, ये पूरा सी आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू सी आ जाएगी। इसमें कोई डाउट ही नहीं है भैया, पूरी वैल्यू सी आ जाएगी, पूरी वैल्यू सी। इसको हम चाहते देखिए तो स्टेप ना बढ़ाते, यहीं पर ये पूरी वैल्यू बी लिख देते। इसको ये स्टेप ना बढ़ा करके ये स्टेप चाहते तो ना लिखते इतना, ये स्टेप देखिए ये यही चीज़ बन गई। अगर इस स्टेप को ना लिखें, नहीं इधर तो लिखना पड़ेगा, इधर तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इधर तो करना पड़ेगा, लेकिन देखो ये चीज़ अगर, चलिए इसको पूरा अभी सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि अलग चीज़। देखिए इसको भी सॉल्व, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट करो तो आएगा ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी आएगा पहले, फिर आएगा यूनियन, पहले ए इंटरसेक्शन सी फिर ये यूनियन आएगा सी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन सी। अब देखिएगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी, ये पूरी वैल्यू सी ही आएगी, सी का इंटरसेक्शन सी से निकालोगे तो पूरी वैल्यू सी आएगी। सी का इंटरसेक्शन, एक मिनट देख लें कट तो नहीं रहा है, नहीं आ रहा। देखिए सी का इंटरसेक्शन सी से निकालेंगे तो सी ही आएगा। देखो जैसे इसमें इंटरसेक्शन बी लिया था वैसे इसमें इंटरसेक्शन सी ले लिया, थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन हो गया था, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटरसेक्शन सी को ए के साथ, फिर बी यूनियन लगा दिया बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे इसमें ए इंटरसेक्शन सी यूनियन लगा दिया सी इंटरसेक्शन सी, तो सी का इंटरसेक्शन सी से निकालोगे सी ही आएगा। अब देखिएगा क्या करते हैं, मेरी बात सुन, ये पूरा सी ही बनेगा। जैसे देखिए ये पूरी वैल्यू b बनी थी, अभी सॉल्व करके दिखाया था, ये पूरी वैल्यू b बनी थी, सिमिलरली पूरी वैल्यू c बन जाएगी।
तो देखो तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और ये पूरी वैल्यू सी बन गई, ये पूरी वैल्यू सी बन गई। तो सी को पहले इस साइड कर दो, सी को इस साइड कर दो, इसको इस साइड कर दो, तो सी इक्वल टू हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए, और ये जो ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू रख दो यहाँ पर, इसकी जगह ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू, ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू, ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या लिख दोगे, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर। देखो तो सी इक्वल टू हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से देखिए, ये देखिए राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड सेम है, ये राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, b इक्वल टू c हो जाएगा, b इक्वल टू c। देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत ही रेयर केस में बच्चे पढ़ते हैं, और मैंने आपको बताया कि हमारे वीडियोज फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, इसीलिए कहते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज इतना रखते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मिसलेनियस के वो बताएंगे। तो अब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स लाइक जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।